तो चलिए आइए देखते हैं हमारे कौन से इमोशंस कौन से बॉडी पार्ट से अटैच होते हैं और वो स्टोर करके हमारे बॉडी में पेन ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला है जब हम हमारे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस हमारे साथ हम लेके जाते हैं और बहुत सारे टेंशन है, अनरिजॉल्व रिसेंटमेंट है अपने लाइफ में, स्टिफनेस सारी जो आती है वो हमारे मेंटल और इमोशनल बर्डन से कनेक्टेड होता है और वो एब्जॉर्ब होता है हमारे नेक रीजन में। जिनको ये सारे सिम्टम्स हैं अपने लाइफ में कि वो स्ट्रेस होल्ड करके रखते हैं, बहुत सारे टेंशन है और बहुत सारी चीज़ों की सोल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो उनके सारे इमोशंस अपने नेक रीजन में स्टोर होते रहते हैं। तो इनको हमें रिलीज करना है। बर्डन्स, इमोशनल बर्डन्स जो है लाइफ में, वो फैमिली भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। दोनों को कैसे रिलीज इमोशंस करने हैं वो आपको टेक्निक्स कुछ जाननी होंगी। वो अगर आपको नेक में पेन हो रहा है, देन सॉर्ट आउट दीज इश्यूज इन योर लाइफ। दूसरा है अगर आपको गिल्ट साथ लेके जाते हैं कि मैंने ये करना चाहिए था, मेरे से ये गलती हो गई, और आपके अंदर में एक वरी आ रहा है कि आपको एक वेट, आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जो बर्डन्स है वो अपने साथ के लिए लेकर जाते हैं बहुत टाइम तक, तो वो आपने आपकी ये जो शोल्डर पोर्शन है वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपके ये जो इमोशंस है वो पेन थ्रू बॉडी आपको दिखा रही है कि आपको ये पेन हो रहा है और आपको ये रिलीज करना है। ये बहुत टाइम तक अगर हम 1 साल 2 साल तक होल्ड करते रहते हैं तो ये पेन बढ़ता जाता है। दूसरी तीसरा है अपर बैक रीजन में अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर एक सैडनेस है जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एक ग्रीफ है, एक अनसपोर्ट, आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से कोई है ही नहीं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाऊँ, मुझे सपोर्ट कम फील हो रहा है। तो आपके बॉडी के अपर बैक में ये टेंशन रहेगी। जो इमोशनल ट्रेन है, लैक ऑफ कंफर्टनेस आपको फील हो रहा है कि मैं मुझे कुछ आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसी जो फीलिंग आ रही है, जब आप बार बार ये फीलिंग्स अपने बॉडी के अंदर आती जाती है तो आपके अपर बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसे आपको अगर टाइम पे आप रिलीज नहीं करते हो तो ये पेन बढ़ता जाना जाएगा। देन फिफ्थ वन इज अपने, अगर आपको एंजाइटी के इश्यूज है और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है जो आप टेंशन नहीं रिलीज कर पा रहे हो, एंड तो ये सारे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू रिलीज बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपको टेंशन होता है तो पहला आपको डाइजेशन नहीं ठीक होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम फील होगी, ब्लोटिंग फील होगी एंड मसल क्रैम्प्स फील होंगे। तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो आपके एंजाइटी के रिलेटेड है और ये छोटे बच्चों से लेकर आजकल सीवियर दिखाई दे रहा है। तो सिक्स पॉइंट है, अगर आपको आपके लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या इमोशनल पेन आप उस फेज के थ्रू जा रहे हो या गए हो और आप वो भी होल्ड करके बहुत सालों तक साथ में जाके कंटिन्यू करते रहते हो अपने साथ, अपने जैसे हमारे इमोशंस बहुत सारे अपने अंदर ही मन हम दबा के रखते हैं, तो वो सारा हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज में दिखाई देता है। जैसे कि आपको हार्ट रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो समझ जाना कि आपको इमोशनल रिलीज करना है अपने बॉडी से। सेवेंथ इज, अगर आपको एंगर ज्यादा आता है, डर ज्यादा आता है और आप चेंज सडन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मुझे नहीं करना, तो आपके अंदर जो रिजिड है, टाइट हिप्स है, वो इमोशनल रिजिडिटी के थ्रू अपने हिप्स में दिखाई देंगे। जो आपकी हिप्स बहुत टाइट रहेगी तो समझ जाना कि आपके अंदर जो फियर है वो अभी तक गया नहीं है। वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको आपके मन के अंदर क्या फियर है। अगर आप इस छोटी सी फियर को आप पहचान पा रहे हो, देन आप रिलीज करने में ये बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा है नीज, जब आपको आपका नेचर थोड़ा सा स्टबर्न हो, नॉर्मली या सीनियर सिटीजन में होता है, और स्टबर्न नेचर जिनके होते हैं उनके नीज में दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं। अगर आपके इमोशंस घुटने के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाओगे, आधा ही कर पाओगे, पूरा बेंड अपने जो हैंड्स के पोजीशन है वो पूरा बेंड करके पैर तक नहीं पहुंच जाओगे। तो ये इमोशंस अपने नी में होल्ड करके रखते हैं। अगर आप इस फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीटली कर पाओगे तो इसका मतलब वो धीरे धीरे लाइफ से वो जो स्टबर्डनेस है, वो जो इमोशंस है वो रिलीज होने शुरू होंगे। अगर आपके जिंदगी में आप ऐसे महसूस कर रहे हो कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर ज्यादा है, गुस्सा आ रहा है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपकी जो वो इमोशंस है अपने जॉस में, अपने टीथ में रिफ्लेक्ट होंगे। एक क्लेंचिंग, एक अंदर से एक अलग सा महसूस होता है कि आप क्लेंचिंग टीथ फेस करोगे। और अगर आप
वो इमोशंस। तो हमें ये सारे जो इमोशनल पेन्स है हमारे माइंड में या वो बॉडी थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, और इसे पूरी तरह से हमें रिफ्लेक्ट बॉडी से निकाल सकते हो। पहले एक तो इमोशंस निकालो, या तो बॉडी के थ्रू हील करके इमोशंस को हील करो। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, अगर जानना चाहते हो तो डीएम करो, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको भेज दूंगी, जैसे थ्रू द इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जरूर ये सारे इमोशंस बॉडी के थ्रू निकाल देना, पहचानना कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपकी फियर क्या है, आपके फ्रस्ट्रेशन कौन से इश्यू पे है, आपकी एंग्जाइटी का रूट कॉज क्या है। अगर ये सब आप जान पाओगे तो इससे मुक्ति प्राप्त होगी। बॉडी के इमोशंस, सो बॉडी इमोशंस आपको कहना चाह रहे हैं कि ये से आ रही मेरी प्रॉब्लम्स है, और वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर भी आप उसको सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको रिलीज करना सीखिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।